आज जैसे आदम ने पाप किया तो 3 मृत्यु आ गए, आत्मिक, शारीरिक और अनंत काल का मृत्यु। मैंने कहा था आत्मिक मृत्यु परमेश्वर के संगति से आत्मा का जुदा होना, शारीरिक मृत्यु मतलब जो हम शरीर में मरते हैं वो, और अनंत काल का मृत्यु मतलब हम मरने के बाद हमारा आत्मा परमेश्वर के साथ जुदा होगा और उसे नरक की आग में डाला जाएगा। अब एक चीज इसके बाद हमें जाननी है कि क्योंकि आदम ने पाप किया, उस पाप का असर सारे मनुष्य जाति पर गिरा। ठीक है, सारे मनुष्य जाति पर गया और सारी मनुष्य जाति पूरी तरह से पापी हो गई। ठीक है, अब ये चीज हमें जानना बहुत जरूरी है कि अब जब मैं रिफर करूंगी तो मैं आदम को रिफर नहीं करूंगी, मनुष्य जाति को रिफर करूंगी, मनुष्य जाति को बोलूंगी, क्योंकि हम आदम के वंशज है। ओके, हम किसी बंदर से नहीं आए हैं, हम आदम से आए हैं। तो आदम ने पाप किया, सारे पाप आदम ने जो किया उसका असर सारी मनुष्य जाति पर गया। अगर आदम ने पाप नहीं किया होता तो हम आज अनंत काल तक जीवित रहते। हालेलुया। ओके, तो अब यहाँ से हमें कुछ निष्कर्ष निकालने हैं। अब निष्कर्ष क्या है? पहली चीज, जब आदम ने पाप किया तो पाप और मृत्यु की शुरुआत पृथ्वी पर आ गई। उसके वजह से क्या हुआ, मैं एक स्क्रीन शेयर करने वाली हूँ, उससे आपको बहुत क्लियर समझ में आ जाएगा। क्या आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा है? क्या आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा है? ऐसा करो, यस, ओके ओके। अब यहाँ से मुझे एक चीज़ आपको दिखानी है कि जब हर मनुष्य का पतन की शुरुआत, जब आदम ने पाप किया तो मनुष्य के डाउनफॉल, मनुष्य का गिरना शुरू हो गया। अब आदम ने पाप किया, हर मनुष्य पापी बन गया। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, मनुष्य ने आत्मिक, शारीरिक और अनंत काल के मृत्यु को चखा। मनुष्य की आत्मा में शैतानी स्वभाव आ गया। इसका मतलब क्या है? जब मनुष्य ने आदम ने पाप किया, उस पाप का असर मनुष्य पर गिरा और हर मनुष्य अब आत्मिक मृत्यु, शारीरिक मृत्यु और अनंत काल के मृत्यु से जाने लगा। ठीक है, मतलब उसके शरीर में शैतान का स्वभाव आ गया और अब शैतान उसके सारे प्राण, आत्मा और शरीर पर राज करने लगा। अब जैसे तीसरी चीज, क्योंकि पापी स्वभाव मनुष्य के अंदर आ गया और परमेश्वर का स्वभाव निकल गया, उसके वजह से मनुष्य का रिश्ता परमेश्वर के साथ टूट गया। परमेश्वर उस संगति मनुष्य के साथ नहीं कर सकता जब तक उसके अंदर पाप है। मैंने लास्ट टाइम कहा था ये पाप है, मनुष्य परमेश्वर संगति नहीं कर सकता। जब ये पाप निकल जाएगा तभी परमेश्वर संगति कर सकता है। मनुष्य ने पाप कर, क्योंकि आदम ने पाप किया, मनुष्य पापी बन गया और उसके वजह से मनुष्य ने अपने शासन करने का अधिकार खो दिया। पहली चीज मैंने आपको बताई थी कि आदम के पास अधिकार दिया था और इसलिए वो अधिकार हमारे पास भी रहने वाला था, बट क्योंकि आदम ने पाप किया, वो हमसे भी वो अधिकार छीन गया। ओके, वो हमसे भी अधिकार छीन गया। अब क्या हुआ, मैंने जैसे वो अधिकार छीन गया, एक चीज और चीज होने लगी। मनुष्य, जो मैंने कहा था जब आदम था, आदम और हवा एक नंगे थे, पर वो एक दूसरे को, उनको दिखता नहीं था कि वो नंगे हैं, क्योंकि परमेश्वर की महिमा ने उनको ढका था, पूरी तरह से ढक लिया था, इसलिए वो नंगे हैं, उनको समझ में नहीं आता था, क्योंकि वो आत्मिक स्तर में, उनकी आत्मिक आंखों से वो एक दूसरे को देख रहे थे। बट क्योंकि पाप आया, पाप के वजह से वो आत्मिक स्तर उनके अंदर से निकल गया, वो महिमा निकल गई और अब वो शारीरिक आंखों से देखने लगे जैसे हम आज दिखते हैं। ठीक है, छठवीं चीज, मनुष्य शैतान के राज्य का हो गया। पहला ऐसा था कि मनुष्य परमेश्वर के साथ संगति में था और परमेश्वर के राज्य में था। अब क्योंकि शैतान का स्वभाव आया, मनुष्य का राज्य बदल गया। मैंने आपको लास्ट टाइम भी सिखाया था कि दो ही राज्य है, एक यीशु का राज्य और एक शैतान का राज्य। जब मनुष्य शुरुआत में यहाँ था यीशु के राज्य में, जब मनुष्य ने पाप किया तो वो यहाँ से निकल कर शैतान के राज्य में आ गया, तो उसका राज्य अब बदल गया। अब उसके ऊपर कौन प्रभुता करने लगा? पूरी तरह शैतान करने लगा। मनुष्य का आत्मिक पिता शैतान बन गया, उसकी अगुवाई शैतान करने लगा।
मनुष्य का आत्मिक पिता शैतान बन गया। मतलब अब उसकी अगुवाई कौन करने लगा? मनुष्य के ऊपर राज पूरी तरह से उसके आत्मा, प्राण और शरीर पर कौन अगुवाई करने लगा? शैतान करने लगा। अब मनुष्य परमेश्वर का आवाज सुन ही नहीं सकता, तो वो किसका आवाज सुनने लगा? शैतान उसे बताने लगा कि तुझे ये करना है, तुझे वो करना है, तुझे ये करना है, तुझे ये बुरी चीज करनी है, तुझे चोरी करनी है, तुझे घात करना है, तुझे मारना है। इसीलिए अगर आप अच्छी तरह से बाइबल पढ़ोगे, अगर आप उत्पत्ति 2 या 3 तीसरा अध्याय पढ़ोगे, उसमें तीन अध्याय के बाद अगर आप पढ़ोगे, उसमें आपको समझेगा कि आदम का जो बच्चा हुआ, आदम को 2 बेटे हुए, आबेल और केन। केन ने आबेल को मार दिया क्योंकि आदम के अंदर से वो शैतान का स्वभाव उन दोनों बच्चों के अंदर गया और इसके वजह से उन्हें मार दिया। समझ में आ गया? ये इतना क्लियर है? ठीक है। अब क्यों मनुष्य जाति, अब एक चीज हमको ध्यान में रखनी है, आज भी जितने मनुष्य पृथ्वी पर है वो अगर यीशु में नहीं है तो इनकी स्थिति सेम है। ये जो मैंने 7 पॉइंट्स जो बोले हैं, वो लोग जो यीशु में नहीं है आज वो इस 7 पॉइंट्स के भागीदार है। ये 7 पॉइंट्स उनके जीवन में है, वो भी पापी है, वो आत्मिक, शारीरिक और अनंत काल का मृत्यु उनके जीवन में आई है। वो मनुष्य का रिश्ता परमेश्वर के, उनका रिश्ता परमेश्वर के साथ नहीं है। अगर आप किसी भी ऐसे व्यक्ति से बात करो जिनका उद्धार नहीं हुआ है, जो यीशु में नहीं आए, आप उनको बोलो कि आप परमेश्वर की आवाज़ सुन सकते हो, वो बोलेंगे क्या बात कर रहे हैं, परमेश्वर बात भी करता है क्या? आप ये चीज़ ध्यान में रखो। मनुष्य, अब ये 7 जो पॉइंट्स है वो सारे लोग हैं जिन्होंने यीशु पर विश्वास नहीं किया है। आज मनुष्य जाति की ये कंडीशन है कि उन्होंने यीशु पर विश्वास नहीं किया है, उनके जीवन में ये सारे 7 पॉइंट्स लागू होते हैं। अब जब मनुष्य की स्थिति इतनी खराब हो चुकी है, इतनी गिरी हुई है, वो स्वर्ग नहीं जा सकता। ध्यान में रखिए ये बात। क्यों नहीं जा सकता ऐसे स्थिति में मनुष्य स्वर्ग? क्योंकि मनुष्य पापी है। ओके, मनुष्य पापी है, उसके अंदर पापी स्वभाव है और मनुष्य अपने पापी स्वभाव को लेकर परमेश्वर के सामने नहीं रह सकता। एक चीज जो प्रकाशन में, हिंदी बाइबल अगर आप प्रकाशन पढ़ोगे या प्रकटीकरण या रेवलेशन पढ़ोगे, 21:7 में वचन कहता है, क्योंकि मनुष्य का आत्मा में वो वचन कहता है, मैं बता रही हूँ आपको वचन क्या है। वो कोई भी अशुद्ध वस्तु इस नगर में ना तो प्रवेश हो सकेगी और न ही वह जिसका स्वभाव लज्जास्पद और बातें झूठ से भरी है, बातें झूठ से भरी है, इसमें प्रवेश वे ही कर पाएंगे जिनके नाम मेमने के जीवन के पुस्तक में लिखे हैं। हालेलुया। ये बात को जानना आपको बहुत जरूरी है। परमेश्वर एक पवित्र परमेश्वर है और स्वर्ग पवित्र जगह है। उस स्वर्ग के अंदर परमेश्वर के सामने कोई भी अपवित्र चीज नहीं आ सकती, क्योंकि मनुष्य गिरा, मनुष्य के अंदर से परमेश्वर का जीवन निकल गया और शैतान का स्वभाव आ गया। शैतान अपवित्र है और जब उसका स्वभाव हमारे अंदर आता है, हम भी अपवित्र बनते हैं और जब हम अपवित्र बनते हैं तो हमें स्वर्ग का एंट्री बंद हो जाता है। क्योंकि प्रकाशन में देखो, अभी वचन में क्या लिखा है, कोई भी अशुद्ध वस्तु इस नगर में ना तो प्रवेश हो सकेगी और ना ही वह जिसका स्वभाव लज्जास्पद और बातें झूठ से भरी है। वो स्वभाव जिसका स्वभाव लज्जास्पद और बातें झूठ से भरी है, ये किसका स्वभाव है? ये शैतान का स्वभाव है। परमेश्वर झूठ नहीं बोलता। परमेश्वर के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है जो इसके ऊपर से उसे शर्म आए। ओके, परमेश्वर का स्वभाव पवित्र स्वभाव है। हालेलुया, आमेन। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? अब जब मनुष्य इस तरीके से गिरा है, मनुष्य स्वर्ग नहीं जा सकता, तो मनुष्य को कौन बचाएगा? ओके, मनुष्य को कौन बचाएगा? हमारे सामने इतना पब्लिक है, आज रोज इतने लोग मर रहे हैं, बहुत ही डेंजर केस है कि इतने लोग मर रहे हैं, पर आज वो सभी लोग अगर अंधकार में जी रहे हैं, उनके लिए कोई रास्ता नहीं है। इसीलिए हमें सुसमाचार देना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि एक एक व्यक्ति का आत्मा बहुत महत्वपूर्ण है परमेश्वर के लिए।
अब मनुष्य को कौन बचाएगा? मनुष्य अपने आप को बचा नहीं सकता, उसके पापों का भुगतान होना जरूरी है। समझ में आया? मनुष्य अगर बोल रहा है कि अरे मैं अपने आप को बचा सकता हूँ, नहीं, मनुष्य अपने आप को नहीं बचा सकता। कुछ लोगों की समझ ऐसे होती है, कुछ लोग बोलते हैं नहीं नहीं, हम हमारे इसमें से ही हम स्वर्ग जाएंगे। मैं आपको बोलना चाहती हूँ कुछ चीजें। कुछ लोगों की समझ ऐसी होती है कि मेरे अच्छे कर्म मुझे स्वर्ग ले जाएंगे। कुछ मनुष्य क्या सोचते हैं, अरे मैं इतना दान धर्म कर रहा हूँ, मैं इतनी मदद कर रहा हूँ लोगों को, मैं लोगों को इतनी मदद करता हूँ, मैं इतना दान धर्म करता हूँ, मैं लोगों के सारे दुख सुख में उनके साथ रहता हूँ, वो मेरे अच्छे कर्म है और वो मुझे स्वर्ग लेकर जाएंगे। दूसरे टाइप के लोग होते हैं, वो बोलते हैं मैंने किसी का बुरा नहीं किया है, मेरा बुरा नहीं होगा, मेरा अच्छा व्यवहार मुझे स्वर्ग ले जाएगा। कुछ लोग ऐसे मानते हैं। आपने सुना है ऐसी बातें? शायद आप भी होंगे वैसे भी, क्योंकि मैं वैसे थी पहले। हालेलुया। आपको शर्म आने की जरूरत नहीं है, हम सब वैसे थे। ओके, क्योंकि हमें परमेश्वर का ज्ञान नहीं था। पर मैं आपको बहुत खेदित रूप से एक चीज आपको बताना चाहती हूँ कि आपके भले काम, आपके अच्छे कर्म, आपके अच्छा व्यवहार, मतलब आप लोगों से इतना अच्छा बातें करते हो, इतना अच्छी तरीके से सब व्यवहार करते हो, उसमें कोई खोट नहीं है। ये अच्छे काम और अच्छे कर्म अपने जगह पे ठीक है, पर ये आपको स्वर्ग नहीं लेकर जाएंगे। क्यों नहीं लेकर जाएंगे? क्योंकि आपके अच्छे कर्म, आपका अच्छा व्यवहार शरीर में होता है, जो बाहरी है। आपका प्रॉब्लम आत्मा में है। मैंने कहा मनुष्य 3 भागों से बना है, शरीर, प्राण और आत्मा। आप अच्छे कर्म शरीर में करते हो, आपका प्रॉब्लम आत्मा में है। आपका आत्मा में शैतान का स्वभाव आ चुका है, उस शैतान के स्वभाव को आपको निकालना है। और वो तभी हो सकता है, वो शैतानी स्वभाव तभी जा सकता है जब परमेश्वर की क्षमा आपके पापों के लिए आपको मिलेगी। हालेलुया। ये शैतानी स्वभाव आपके अंदर से निकल गया, आत्मा क्लीन हो गया, आप स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हो। जब तक आप नहीं स्वर्ग में जा रहे हो, आपके अंदर अगर पाप है, आपके आत्मा में पाप है, आप स्वर्ग नहीं जा रहे हो। आप बाहरी कितना भी अपने आप को कितना भी अच्छा दिखा लो, मैं ये कर रहा हूँ, मैं अच्छा व्यवहार कर रहा हूँ, पर अगर आत्मा में आपकी संगति परमेश्वर के साथ टूट चुकी है, आपका नाता ही परमेश्वर के साथ नहीं है और शैतान के साथ आपका रिश्ता बन गया है, शैतान का स्वभाव आपके अंदर आया, तो आप स्वर्ग नहीं जा रहे हो। अब एक चीज है, ये दोनों चीजें बहुत अच्छी है, पर ये आपको स्वर्ग नहीं ले जाएगी। ये अच्छे कर्म और अच्छा व्यवहार आपके शरीर में करते हो, पर आत्मा में वही पापी स्वभाव है। हम आगे बढ़ते हैं। अब मुझे आपको कुछ दिखाना है। मैं एक छोटा सा इलस्ट्रेशन आपको देने वाली हूँ, जिससे आपको बहुत अच्छी तरह से समझेगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। अब ये बिल्ली है, दिख रही है आपको सबको? बिल्ली दिख रही है आपको? अब ध्यान रखो, ये जो बिल्ली है, ये बिल्ली को मैंने गॉगल्स डाला है, ठीक है? उसको उसके मुंह में सिगरेट है और उसके ऊपर शर्ट है। अब ये बिल्ली को मैंने मनुष्य के कपड़े पहनाए हैं, उसको सिगरेट दिया, उसके मुंह में, उसकी आंखों पे गॉगल्स लगाए। अब मुझे बोलो एक चीज कि ये जो बिल्ली है, क्या वो अभी बिल्ली है या मनुष्य है? बिल्ली है या मनुष्य है? बिल्ली है, बराबर बराबर। हाँ। अजू हो कि नहीं? हाँ, ये बिल्ली को मैंने गॉगल्स डाला, सिगरेट डाली और उसको शर्ट पहना है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो मनुष्य हो जाती है। वो बाहरी रूप से भले ही मुझे मनुष्य की तरह दिखे, बाहरी रूप से वो भले ही मुझे मनुष्य की तरह दिखे, पर वो है तो बिल्ली ही। वैसे ही हमारे जीवन में भी हम बाहर से कितने भी अच्छे कर्म करें, बाहर से हमारे अच्छे कर्म करें, बाहर से हम अच्छा व्यवहार रखें, अगर हमारा आत्मा मरा हुआ है, शैतान का स्वभाव है, तो हम अंदर मरे हुए हैं। समझ में आ रहा है? क्लियर है सबको? ओके, किसी को डाउट है अभी? तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगी। डाउट नहीं है ना? क्लियर है? आप ऐसा करके बता सकते हो प्लीज, मुझे थोड़ा रेफरेंस मिलेगा। ओके ओके, ग्रेट। ओके, ठीक है। तो हमारे जो अच्छे कर्म हैं, हमारे जो अच्छा व्यवहार है, ये शरीर में है। आत्मा अगर मरा है, अगर आत्मा मरा है, शैतानी स्वभाव अंदर है, स्वर्ग नहीं जाएगा। अगर आपको
फिर मनुष्य जाति कैसे बचेगी? मनुष्य जाति कैसे बच सकती है? एक ही चीज, आप मनुष्य को उसके पापों की क्षमा मिलने के कारण ही वो बच सकती है। मनुष्य को पाप की क्षमा कैसे मिलेगी? रोमियो 6:23 का वचन कहता है कि क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है, किंतु हमारे प्रभु यीशु में परमेश्वर का वरदान अनंत जीवन है। देखो रोमियो 6:23 क्या कह रहा है कि जब परमेश्वर ने कुछ नियम बनाए थे तो उस नियम में ऐसा था कि पाप अगर आपने किया तो पाप का दंड आपको भुगतना पड़ेगा। तो जब आप पाप का दंड भुगतोगे उसके बाद आपको क्षमा मिलेगी। तो इससे जाहिर होता है कि पाप आपके मनुष्य को पाप से छुड़ाने के लिए किसी को तो उसके पाप का भुगतान करने की जरूरत है, कोई तो उसके पापों के लिए मरना जरूरी है। अब ये क्या है? अब ये बहुत ध्यान से सुनो, क्योंकि इसमें बहुत सारे छिपे हुए राज है, ठीक है, जो मैं अब बोलने वाली हूँ। बहुत सारे लोगों को पुराना नियम नहीं समझ में आता है। पुराना नियम मूसा ने लिखा था और वो परमेश्वर ने आज्ञा दी थी, और उस आज्ञा में परमेश्वर ने कहा था कि उस टाइम जमाने में अगर कोई व्यक्ति पाप करता था तो परमेश्वर ने कहा है अगर तुमने पाप किया है तुम्हें दंड भुगतना पड़ेगा, पर दंड से अगर तुम्हें छुटकारा चाहिए तो तुम्हें किसी बलि को देना पड़ेगा। ध्यान में रखना ये चीज, किसी बलि को देना पड़ेगा, किसी बलि को देना पड़ेगा। और हर पाप के लिए परमेश्वर ने किसी बलि को रखा था। अगर मनुष्य ने ये पाप किया तो ये बलि जाएगी। उसने क्लियर रखा था कि मेमना इस पाप के लिए बलि जाएगा, 2 कबूतर इस पाप के लिए बलि जाएंगे, एक बकरी इस पाप के लिए बलि जाएगी। तो मनुष्य उस मूसा के समय पे क्या होता था कि जब कोई व्यक्ति पाप करता था, उसे पता चलता था कि उसने पाप किया है, वो महायाजक के पास आता था। उस टाइम पे मंदिर होता था और परमेश्वर की उपस्थिति उस मंदिर में होती थी, और उसे पता है कि उसने पाप किया है और नियम के अनुसार उसे किसी का बलि देना जरूरी है ताकि वो पाप से बच सके। अगर बलि नहीं दी तो पाप उसके ऊपर आएगा, उसे दंड भोगना पड़ेगा। इसलिए वो क्या करता था, वो व्यक्ति आप जाकर, मान लो वो व्यक्ति मैं हूं, ठीक है, क्षमा है, और मैंने पाप किया है, अब मुझे पता है मैंने जो पाप किया है उसके लिए मुझे एक बकरी को बलि देना जरूरी है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, मैंने पाप किया है, मैं महायाजक के पास जाऊंगी, और महायाजक के पास जाने के बाद मैं उसे कहूंगी कि देखो मैंने ये पाप किया है और इस पाप के लिए मैं इस बकरी को बलिदान करने वाली हूँ, ठीक है। सॉरी, बकरी नहीं, मेमने को, एक मेमने का बलिदान करने वाली हूँ, मुझे मेंढीला, ठीक है, मेमने को बलिदान करने वाली हूँ। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं आती हूँ मेंढी को लेकर और मेमने को लेकर मैं आती हूँ और उस याजक के पास में दे देती हूँ। अब एक चीज जो मैं करती हूँ याजक के पास, मैं स्क्रीन शेयर बंद कर रही हूँ क्योंकि मुझे हाथ से दिखाना जरूरी है। ये क्या आपको मैं दिख रही हूँ? क्या मैं आपको दिख रही हूँ अब? ओके, अब ध्यान लो कि क्या हो रहा है। जब मैंने मेरे पाप को धुलाने के लिए मैं एक मेमने को महायाजक के पास लेकर आई। अब वो महायाजक क्या करेगा, ये इस मेमने को वो काटेगा, ओके। पर उसके पहले, काटने के पहले एक चीज होती थी, मेरा हाथ उस मेमने के ऊपर रखूंगी। अगर सपोज ये मेमना है, मैं अपना हाथ उस मेमने के ऊपर रखूंगी ताकि मेरे सारे पाप उस मेमने के अंदर जा रहे हैं। अब मैं परमेश्वर के सामने अपने सारे दोष किसके ऊपर दे रही हूँ? उस मेमने के ऊपर दे रही हूँ। अब मेरे सारे पाप किसके अंदर ट्रांसफर हो गए? मेमने के अंदर, मेरे ऊपर नहीं। अब जब याजक इस मेमने को काटेगा और उसका लहू बहेगा, उसके बाद ये बलि मर जाएगी, ठीक है, मेमना मर जाएगा और मेरे ऊपर जो दोष लगा था वो निकल जाएगा, इस बलि के ऊपर आ जाएगा और मैं निष्पाप परमेश्वर के सामने खड़े हो जाऊंगी। समझ में आ रहा है? निष्पाप मतलब आप परमेश्वर के सामने, मैं दोषी नहीं हूं, पहले मैंने पाप किया था पर मैंने पाप की बलि दे दी इस मेमने को देके, मेमना कट गया, उसका लहू बह गया, अब मेरे पाप उस मेमने ने ले लिए और परमेश्वर के सामने मैं सिद्ध हूं, मेरे अंदर कोई खोट नहीं। अब जब परमेश्वर मुझे देखता है, वो मुझे देखता है कि ये सिनलेस है, इसमें निष्पाप है, इसमें कोई पाप नहीं है। हालेलुया। अब ये जानने की जरूरत है आपको, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूं। अब ये आपको जानने की जरूरत है कि मनुष्य के पाप के लिए मनुष्य को
पापों से बचाने के लिए, मनुष्य को पापों से बचाने के लिए भी किसी को तो बलिदान जाने की जरूरत थी। हालेलुया। पाप तभी क्षमा होंगे जब पाप के दंड का भुगतान कोई करेगा। इसलिए परमेश्वर ने योजना बनाई कि मैं अपने एकलौते पुत्र यीशु को भेजूंगा और वो सारे मनुष्य जाति के पाप अपने ऊपर ले लेगा। वो मेमना होकर जाएगा, उस मेमने को काटा जाएगा, मतलब उस मेमने को क्रूस पर चढ़ाया जाएगा, और जब वो क्रूस पर चढ़ेगा तो उसका लहू बहेगा, वो मेमना मर जाएगा और हमारे जो सारे पाप है वो ले लेगा, यीशु ले लेगा। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि मैं मेरा बच्चा, इसलिए अभी एकदम महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि मैं मनुष्य जाति को कैसे बचाऊंगा, क्योंकि वो सभी पापी है, वो अपने आप को छुड़ा नहीं सकते। इसलिए मैं उनके पापों का भुगतान करने के लिए, पापों का दंड सहने के लिए मैं अपने बेटे यीशु को भेजूंगा। वो आएगा पृथ्वी पर शरीर में, वो क्रूस पर चढ़ाया जाएगा, मारा जाएगा, क्रूस पर चढ़ाया जाएगा, गाड़ा जाएगा और तीसरे दिन जी उठेगा। हालेलुया। और सारे मनुष्य जाति के पाप उस पर चले जाएंगे। ठीक है। अब एक चीज हमें यहाँ पे समझनी है कि यीशु आया, यीशु हमारे लिए मरा, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। अब वो सारे मनुष्य जाति के पापों के लिए मरा। पहले मनुष्य को बचाने के लिए पशु की बलि दी जाती थी, पर फिर परमेश्वर ने कहा मुझे अब पशु की बलि नहीं देना है, मुझे एक ही बलिदान, सिद्ध बलिदान देना है, जिसके वजह से एक ही बार ये पाप का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। और ये पाप का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उसे एक मेमने की जरूरत थी, और वो मेमना उसका बेटा यीशु था। पर एक पॉइंट मैं आपको बोलना भूल गई। जब पुराने नियम में अब हमारे पापों से हमें जब छुटकारा चाहिए होता था, जो बलि हम लेके आते थे वो बलि निष्पाप होनी चाहिए थी। मतलब उस बलि में कोई खोट नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर उस बलि के नाक टूटा है, आँख फूटी है, खराब है वो बलि, तो वो बलि नहीं चढ़ाई जाएगी, वो बलि परमेश्वर स्वीकार नहीं करेगा। उसके अंदर वो बलि में कोई दोष नहीं होना चाहिए। अब ये चीज ध्यान में रखो, जब परमेश्वर ने अपने बेटे यीशु को भेजा तो परमेश्वर पिता बोल रहा था कि एक ही सिद्ध बलिदान जा सकता है, वो मेरा पुत्र यीशु, क्योंकि वो पवित्र है। हालेलुया। वो पवित्र है। और वो पवित्र कैसे, आपको पता है, कुछ लोग बोलते हैं कि अरे मरियम ने यीशु को जन्म दिया मतलब वो आदमी के बीच से आ गई। बिल्कुल नहीं। आपको पता है यीशु का जब जन्म हुआ, मरियम और यूसुफ दोनों एक नहीं आए। ओके। उन दोनों में कोई भी शारीरिक संबंध नहीं हुए, यूसुफ और मरियम का। परमेश्वर ने यूसुफ को अलग रखा। एक चीज यूहन्ना 3:15 में कहता है, और स्त्री के बीच से ये व्यक्ति जन्मेगा, ये पुत्र जन्मेगा और ये शैतान के सिर को कुचल डालेगा। अब एक चीज ध्यान में रखो, स्त्री में कोई बीज नहीं होता है। ठीक है। बीज मनुष्य में होता है, ओके, पुरुष में होता है, और जब स्त्री और पुरुष का मिलन होता है वो बीज स्त्री के अंदर जाता है और तब संतति जन्मती है, बच्चे जन्मते हैं। अब मरियम के अंदर बीज किसने डाला? पवित्र आत्मा ने उस बीज को डाला और यूसुफ को बाहर रखा, क्योंकि अगर यूसुफ और मरियम एक होते और उनसे अगर यीशु आता तो वो यीशु पापी होता, क्योंकि मनुष्य पूरा पापी है, इसलिए यीशु भी पापी होता और यीशु बलिदान नहीं जा सकता था। इसलिए यूसुफ को बाहर रखा, मरियम के साथ संबंध नहीं उसके हुए। अंदर मरियम के अंदर परमेश्वर ने बीज डाला और पवित्र आत्मा ने उस बच्चे को जन्म दिया, और पवित्र आत्मा के द्वारा मरियम प्रेग्नेंट हुई और उसके पेट से जो बच्चा निकला वो पवित्र था। हालेलुया। इसलिए यीशु परफेक्ट सिद्ध बलिदान बना हमारे पापों को लेने के लिए। ठीक है। अब दो चीज हमें देखनी है। एक तो हमने पाप, मनुष्य जाति ने पाप किया है, पर उसके लिए बलिदान भी गया है। ठीक है। अब दो चीजें सॉर्टेड है। परमेश्वर ने अपने पुत्र को भी भेजा 2000 साल पहले, वो आके भी गया। ठीक है। वो मर के उसने अपना काम कर दिया। पर आज भी लोग
नरक में जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो यूहन्ना 3:16 कहता है कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपने एकलौते पुत्र को दे दिया कि जो भी उसके ऊपर विश्वास करेगा, जो विश्वास करेगा वो अनंत काल का जीवन पाएगा, मतलब वो स्वर्ग में हमेशा के लिए रहेगा। एक पॉइंट ये है, पाप, हमें पता है पाप हो चुका है, उसके लिए भुगतान भी जाना जरूरी है, वो भी जा चुका है, फिर भी लोग नरक क्यों जा रहे हैं? सिर्फ उसका एक ही मतलब है, क्योंकि परमेश्वर बोलता है जो कोई यीशु पर विश्वास करेगा तो ही वो अनंत काल का जीवन पाएगा। अगर बहुत सारे लोग हैं जिनको यीशु के बारे में पता ही नहीं चला तो वो विश्वास कैसे करेंगे? आपको पता है ये वचन परमेश्वर कहता है कि हाउ ब्यूटीफुल आर द फीट ऑफ दोज हु ब्रिंग द गुड न्यूज, कितने अच्छे पैर हैं उनके जो सुसमाचार को लेकर आते हैं। क्यों? क्योंकि जिन लोगों को यीशु के बारे में पता नहीं है, जिन्होंने यीशु के बारे में सुना नहीं है, वो यीशु को कैसे जानेंगे, यीशु के ऊपर विश्वास कैसे रखेंगे? और अगर यीशु के ऊपर उन्होंने विश्वास ही नहीं रखा तो उनके पापों की क्षमा उनको मिलेगी ही नहीं और वो नरक जाएंगे। इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आपके परिवार, अगर आपका परिवार में अगर कोई ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने यीशु को ग्रहण नहीं किया है तो उनको यीशु में आना बहुत जरूरी है। उनके लिए आपको प्रार्थना करनी है, क्योंकि अगर ये व्यक्ति बिना यीशु को ग्रहण किए मर गया तो ये व्यक्ति नरक जाएगा। इसलिए मैं आपको हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, मेरे हाथ जुड़े हुए हैं, आप वीडियो में देखोगे, मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, अपने परिवार के लिए प्रार्थना कीजिए, अपने देश के लिए प्रार्थना कीजिए। मैं सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड 5 मिनट आप प्रेयर कर सकते हो। सारे लोग जो मर रहे हैं आज कोरोना की वजह से, तो लाशें ऐसी बिखरी पड़ी है, पर आज हमारे प्रार्थना में दम है क्योंकि हम यीशु में हैं। हालेलुया। यीशु में अगर हम लोग हैं तो हमारे अंदर वो सारी चीजें हैं, हमारे पास अधिकार है। हालेलुया। मैं आगे आपको समझाने वाली। अब एक चीज ध्यान में रखो, आपको यीशु के बारे में लोगों को बताना है ताकि वो यीशु को जाने और यीशु के ऊपर विश्वास करेंगे तब उनका उद्धार होगा। अब एक चीज मुझे बोलनी है, अब हम आते हैं नया जन्म के ऊपर, ठीक है। अब हमने सब सुना कि यीशु मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। अब जो भी कोई यीशु के ऊपर विश्वास करेगा वो अनंत काल का जीवन पाएगा, मतलब वो नरक नहीं जाएगा, वो स्वर्ग जाएगा और हमेशा के लिए परमेश्वर के साथ रहेगा। पर कुछ लोग कुछ लोगों को बोलते हैं कि नया जन्म हुआ क्या तेरा? हाँ, तेरा नया जन्म हुआ क्या? नया जन्म हुआ क्या? ये क्या है? ओके, न्यू बर्थ, ये क्या है? ठीक है, आज मैं थोड़ा सा आपको हल्के में बताने वाली हूँ, नेक्स्ट सेशन में और डिटेल में जाके बताने वाली हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं जानती हूँ कि जो मैं वचन दे रही हूँ कुछ लोगों के लिए लेना बहुत डिफिकल्ट हो सकता है, बट इसके लिए मुझे थोड़ा 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 करके आपको ये देना है, ठीक है। अब नया जन्म क्या है? जिस क्षण हम यीशु पर विश्वास करते हैं और उद्धार की प्रार्थना बोलते हैं, उस समय परमेश्वर हमारा आत्मा नया बना देता है। हालेलुया। मैंने क्या कहा था? मनुष्य के अंदर 3 चीजें हैं, आत्मा, प्राण और शरीर। अब मनुष्य ने पाप किया, पूरा शरीर अंधकार से भरा है, पूरे शरीर पूरे आत्मा में अंधकार छा गया है, शैतान का स्वभाव आ गया है। और मैंने आपको कहा इस शैतान के स्वभाव को निकालना जरूरी है, तभी आप स्वर्ग जा सकते हैं। अब ये शैतान का स्वभाव निकालने के लिए मैंने कहा किसी को तो मनुष्य के पाप के लिए बलिदान जाना जरूरी है, ठीक है। उस बलिदान के लिए परमेश्वर ने योजना बनाई, परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को भेजा ताकि वो बलिदान जाए। पर जब अब मुख्य पॉइंट आता है, जब बलिदान अब तो हो गया है, हमें पता है कि हम पापी है, अब बलिदान तो जो 2000 साल पहले परमेश्वर ने कर दिया है, अब यीशु के ऊपर विश्वास रखना जरूरी है। जब कोई व्यक्ति यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करता है और उद्धार की प्रार्थना बोलता है, उस समय उसका आत्मा नया बन जाता है। मतलब क्या? मैं आपको समझा रही हूं।
ये आप देख रहे हैं स्क्रीन, ये काला काला स्क्रीन आपको दिख रहा है, ये क्या है? ये हमारा शरीर मृत आत्मा है, इसमें शैतान का स्वभाव है। ये काला काला जो आप देख रहे हो, इसमें शैतान का स्वभाव आ चुका है और ये आपके प्राण और आपके शरीर को भी पूरी तरह से खराब कर रहा है। समझ में आ रहा है? अब ये जब तक हमारे ये जो ब्लैक पोर्शन हमारे अंदर है, जो शैतान का स्वभाव है, ये जब तक निकलता नहीं है तब तक हम स्वर्ग नहीं जा सकते। अब यीशु ने क्या किया? यीशु आया, यीशु हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। अब अगर मैं क्षमा हूं, मैं पापी हूं, ठीक है, और मैंने डिसीजन ले लिया है कि नहीं बाबा, कोई मेरे पास आता है, मुझे बोलता है, सुसमाचार देता है और मैं बोलती हूँ कि नहीं नहीं, अभी मुझे विश्वास करना है यीशु के ऊपर, तब मैं उद्धार की प्रार्थना बोलती हूँ और उसके बाद मेरा आत्मा नया बन जाता है। मतलब मेरे आत्मा में क्या होता है मैं बता रही हूँ आपको। ये दिख रहा है स्क्रीन आपको? ये स्क्रीन, मेरा आत्मा पूरी तरह से नया बन गया। ये कैसे नया बन गया? इसमें परमेश्वर के जीवन आ गया और इसमें परमेश्वर का स्वभाव आ गया। ये तभी होता है जब हम यीशु को अपने जीवन में, जिस क्षण आप यीशु पर विश्वास करते हो और उद्धार की प्रार्थना बोलते हो, उस समय परमेश्वर का आत्मा हमारे आत्मा को नया बना देता है। इसका मतलब क्या है? मतलब अगर हमें एक ब्रांड न्यू आत्मा मिलता है, मतलब हमारे अंदर जो पापी स्वभाव था, हमारे आत्मा के अंदर जो पापी स्वभाव था, वो निकल जाता है और परमेश्वर नया पूरा अच्छा आत्मा, नया हमें आत्मा देता है। जैसे कि मान लो कोई आपका एक पुराना लैपटॉप है और आपका दोस्त आता है और एक गिफ्ट लेकर आता है और आपको नया लैपटॉप देता है, वैसे ही परमेश्वर आपको नया ब्रांड न्यू आत्मा देता है जिसमें कोई दोष नहीं है, जो पूरी तरह से पवित्र है, जो पूरी तरह से क्लीन है। हालेलुया। ये कब होता है? जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तब। अब एक चीज जानना जरूरी है कि यीशु ने सब कुछ कर लिया है, पाप पृथ्वी पर है, पापों की क्षमा के लिए परमेश्वर यीशु ने अपना बलिदान दिया है क्रूस पर, वो भी ठीक है, पर यहाँ पे जो मुख्य चीज होती है वो है उद्धार की प्रार्थना। अब उद्धार की प्रार्थना क्या है? उद्धार की प्रार्थना रोमियो 10:9 से ली गई है। अब ये प्रार्थना को हम पढ़ेंगे। इसलिए यदि तुम अपने मुख से मसीह यीशु को प्रभु स्वीकार करते हो तथा हृदय में यह विश्वास करते हो कि परमेश्वर ने उन्हें मरे हुए में से जीवित किया है, तो तुम्हें उद्धार प्राप्त होगा। अब ये प्रार्थना हमें सिखाती है कि अगर किसी व्यक्ति को यीशु को ग्रहण करना है तो वो कैसे करे। दो चीजों का यहाँ पे इस्तेमाल होता है, एक आपका मुख और एक आपका हृदय। बाइबल कहता है कि अगर आप मुख से यीशु मसीह प्रभु को स्वीकार करते हो, यीशु मसीह को प्रभु के रूप में स्वीकार करते हो अपने मुख से, और हृदय में यह विश्वास करते हो कि यीशु मसीह को मरे हुए में से जीवित किया है और यीशु मसीह आपके पापों के लिए मरा है, तो आपका उद्धार होगा। अब उद्धार मतलब क्या? उद्धार मतलब आपको अनंत काल का जीवन मिलेगा। अनंत काल का जीवन मैंने कहा, इसका मतलब ये है कि आपका आत्मा परमेश्वर के साथ संगति में जुड़ गया है। अब अगर आपकी शारीरिक मृत्यु भी हो गई तो भी आपका आत्मा परमेश्वर के साथ संगति में रहेगा और वो स्वर्ग जाएगा। हालेलुया, आमेन। ये सबसे बड़ी बात है। पर अब कुछ लोग फिर भी यीशु को कुछ लोग फिर भी नरक जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको यीशु पर विश्वास करना है। ये उद्धार की प्रार्थना आपको तब लोगों से बुलवा के लेनी है जब वो लोग आपसे कहते हैं कि हाँ, मुझे यीशु पर विश्वास करना है। ये उद्धार की प्रार्थना आपको उनके मुंह से आपको तब बुलवा के लेनी है कि हाँ, क्योंकि जब वो ये प्रार्थना करेंगे, अपने मुख से अंगीकार करेंगे कि हाँ, मैं प्रभु यीशु को अपना प्रभु स्वीकार करता हूँ और हृदय में विश्वास करता हूँ कि वो मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा और उसने मेरे पापों को क्षमा किया, तब आप
स्वर्ग जाओगे। हालेलुया। क्या आप बोलोगे मुझे कि क्या यह फॉर्मूला है? बिल्कुल एक फॉर्मूला है। परमेश्वर ने हमें यह फॉर्मूला दिया है उसके वचन के द्वारा। परमेश्वर ने 2 चीजें रखी है, मुख से अंगीकार करना है कि प्रभु यीशु मसीह मेरा प्रभु है, और दूसरी चीज हृदय में विश्वास करना है। बिना विश्वास किए कि यीशु मसीह आपके लिए मरा, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, आप स्वर्ग नहीं जाओगे। आपको ये 2 चीजें एक चीज अंगीकार करनी है और हृदय में विश्वास करनी है। जब ये आप उद्धार की प्रार्थना बोलोगे, तब जो भी कोई व्यक्ति ये प्रार्थना अगर वो सिंसियरली कर रहा है, अगर विश्वास से ये प्रार्थना कर रहा है, सिंसियरली पूरे मन से प्रार्थना कर रहा है, मैं आपको लिख के देती हूँ, उसी वक्त उसका उद्धार हो जाता है, उसका नाम जीवन के पुस्तक में लिखा जाता है। मैंने प्रकटीकरण में आपको जो पढ़ा था कि कोई अपवित्र चीज नहीं जाएगी स्वर्ग में, मैंने कहा था। पर यहाँ पे हम अपवित्र अभी नहीं बनते, क्योंकि जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं और ये प्रार्थना करते हैं, हमारा आत्मा बदल जाता है, परमेश्वर का जीवन, परमेश्वर का स्वभाव हमारे आत्मा में आता है और हम परमेश्वर के साथ हमारा नाता जुड़ जाता है। और जब अगर हमें शारीरिक मृत्यु भी आ गई तो भी हमारा आत्मा स्वर्ग जाएगा। क्यों? क्योंकि जिस टाइम पर आप यीशु को प्रभु के रूप में स्वीकार करते हो और ये उद्धार की प्रार्थना करते हो, उसी समय आपके अंदर का जो पापी स्वभाव है निकल जाता है और आपका नाम स्वर्ग के पुस्तक में लिखा जाता है। हालेलुया। अब मुझे डायग्राम से बताना है आपको कि जब आप प्रार्थना करते हो उद्धार की प्रार्थना, तो कैसे होता है। 2 मिनट भी नहीं लगेगा। जब आप उद्धार की प्रार्थना करते हो तो ये आप जो देख रहे हो, ठीक है, आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है इतना क्लियरली। ओके, ये है, मैं इधर लाती हूँ। ओके, अगर आपको दिख रहा है तो दिखिए, ये हमारा आत्मा है, आत्मा, प्राण और शरीर। अब हमारा आत्मा जो बीच का सेक्शन है वो पूरी तरह से खराब हो चुका है, क्योंकि पापी स्वभाव उसमें आ चुका है। ओके, अब हम यीशु पर जब विश्वास करते हैं और उद्धार की प्रार्थना बोलते हैं, तो हमारा जो आत्मा था, जो गंदा था, वो पूरी तरह से साफ हो जाता है, पूरी तरह से साफ हो जाता है। और ये आत्मा हमें पूरी तरह नया मिलता है। ये आत्मा परमेश्वर हमें नया देता है। ये कालापन निकल जाता है, ये नया परमेश्वर हमें आत्मा देता है। हालेलुया। ओके, अब ये आत्मा, ये पापी स्वभाव एक बार आपके अंदर से निकल गया और परमेश्वर का जीवन आपके अंदर आ गया, परमेश्वर का स्वभाव आपके अंदर आता है। उसी समय आपका नाता परमेश्वर के साथ वापस जुड़ता है। उसी समय आप परमेश्वर के राज्य में आ जाते हो। उसी समय आप परमेश्वर से वापस वो अधिकार पा लेते हो जो आदम ने खोया। और उसी समय आपके पास वो भी पावर आती है कि जैसे आप परमेश्वर में बढ़ोगे, आप आत्मिक आंखों से देख सकते हो। उसी समय आपके आत्मा, प्राण और शरीर पर जो शैतान राज कर रहा था, वो राज निकल जाता है और आपके आत्मा, प्राण, शरीर पर परमेश्वर कब्जा कर लेता है। हालेलुया। और आदम ने जो परमेश्वर की अगुवाई खो दी थी, अब वापस से परमेश्वर जैसे नया आत्मा देता है हमें, हम परमेश्वर की आवाज सुन सकते हैं। हालेलुया। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, जबरदस्त। आमीन। इस विषय के बारे में मैं और भी सिखाने वाली हूँ अगले हफ्ते, तो अगले हफ्ते और भी आपको मिलेगा। पर मैं एक चीज आपको बोलना चाहती हूँ कि अगर आपको किसी से भी उद्धार की प्रार्थना करवा के लेनी है, तो आपको ये बोलना है कि परमेश्वर यीशु, मैं आपको उनको बोलना है कि आप मेरे पीछे बोलो, कि आपको बोलना है कि परमेश्वर यीशु, मैं आपके ऊपर विश्वास करती हूँ, मैं प्रभु यीशु को ग्रहण करती हूँ, मैं प्रभु यीशु को ये मसीहा के रूप में ग्रहण करती हूँ। और परमेश्वर, तू मेरे जीवन में आ। मैं विश्वास करती हूँ कि तू मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा और मेरे जीवन को तूने बदल दिया। आपको ये सिंपल प्रार्थना करनी है और आपको बोलना है, परमेश्वर यीशु, मैं अपने मुख से अंगीकार करती हूँ कि प्रभु यीशु, तू ही मेरा प्रभु है। मैं तुझे उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करती हूँ।
मैं हृदय में विश्वास करती हूँ कि तू मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा और मेरे पापों को तूने क्षमा किया और मेरे जीवन में आ प्रभु, मेरे जीवन को बदल। बस ये छोटी प्रार्थना आपको शैतान के राज्य से परमेश्वर के राज्य में लेकर आएगी। हालेलुया। ये मैं नहीं कह रही हूँ, पवित्र शास्त्र कह रहा है। अगर आप पवित्र शास्त्र पढ़ोगे तो परमेश्वर कहता है पहले आदम के वजह से हम सब पापी बन गए। ओके, पहला आदम आया, आदम ने पाप किया और मनुष्य जाति पापी बन गया। दूसरा आदम जीवनदायी आत्मा बना। जीवनदायी आत्मा बना। दूसरा आत्मा कौन है? दूसरा आदम कौन है? यीशु है। और वो यीशु जीवनदायी आत्मा बना। जिस समय आप यीशु पर विश्वास करते हो उस समय आपके अंदर जो मृत आत्मा था वो निकल जाता है और परमेश्वर का ब्रांड न्यू आत्मा आपके अंदर आता है और उसमें परमेश्वर का जीवन होता है। ओके, परमेश्वर का जीवन उसमें होता है। हालेलुया, आमेन। परमेश्वर का स्वभाव उसमें होता है। आमेन। तो एक चीज ध्यान में रखो मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आपके घर में किसी ने अगर उद्धार नहीं पाया है तो आपको उनके लिए प्रार्थना करनी है। और सिर्फ प्रार्थना नहीं करनी है, पर जब आप किसी के साथ भी गॉस्पेल शेयर करते हो तो आपको उनसे ये उद्धार की प्रार्थना बुलवा के लेनी है। आपको उनको पूछना है कि क्या आप आपका जीवन यीशु को दोगे या नहीं। आपको देना है क्या यीशु को अपना जीवन, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है कि वो अपना जीवन समर्पित करे यीशु को। जिस टाइम वो समर्पित करता है, जिस टाइम वो यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करता है, उसी समय उसका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाता है। और जिसका नाम भी जीवन की पुस्तक में लिखा जाएगा वो अनंत काल का जीवन पाएगा। मतलब वो हमेशा के लिए मर भी अगर जाएगा तो भी उसका आत्मा परमेश्वर के साथ एक रहेगा स्वर्ग में। हालेलुया। क्या ये गुड न्यूज़ नहीं है? परमेश्वर ने हमें सारी चीज़ें वापस दे दी है। हालेलुया। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, और एक चीज़ मुझे बोलनी है मेरे भाई बहनों कि जब हम यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं, जब हमारा यीशु के ऊपर हम जब विश्वास करते हैं तो और एक चीज़ होती है, हमारा आत्मा तो नया बन जाता है। पर मैं और एक चीज़ आपको दिखाना चाहती हूँ कि हमारे आत्मा में कोई आता है रहने के लिए। कौन है वो? हमारा आत्मा जब नया बनता है, जब हमारा आत्मा नया बनता है तो हमारे आत्मा में परमेश्वर उसी समय, जिस समय आप यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हो, उस समय आपका नाम स्वर्ग में लिखा जाता है, आपके पाप क्षमा होते हैं, आपको नया आत्मा दिया जाता है और परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा आपके आत्मा में रहने के लिए आ जाता है। ये है, आप देख सकते हो, आपको दिख रहा है, मैं आपके लिए ऐसे रख रही हूँ। ओके, ये डायग्राम है, आत्मा, सोल और प्राण, उसके अंदर पवित्र आत्मा है। आमेन। माफ करना मुझे, मैं मोबाइल से दिखा रही हूँ पर मैं वचन को रेडी नहीं कर पाई। मेरा वीडियो ऑफ हो गया, इसलिए मुझे वचन वापस से ये बनाना पड़ रहा है। ठीक है, इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ जल्द से जल्द आपको ये आज के दिन ये वचन दे सकूँ। आमेन। सो मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हमने सीखा नया जन्म क्या होता है। ओके, जब निकोदिमस बोलता है परमेश्वर को कि हे परमेश्वर, मुझे नया जन्म पाने के लिए क्या करना होगा? परमेश्वर बोलता है तुझे आत्मा और पानी से बपतिस्मा लेना होगा। ये क्या है, ये हम अगले हफ्ते जानेंगे और विस्तार से इस नए जन्म के जो सच्चाइयाँ हैं उनको हम जानेंगे। बहुत सारे लोगों को ये सच्चाइयाँ पता ही नहीं है, इसलिए वो बहुत ठोकर खाते हैं, पर हम इनको जानेंगे और हम इस सच्चाई को लेकर हमारा जीवन बदलेंगे। आमेन। ओके, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। मैं जाने के पहले प्रार्थना करना चाहती हूँ हर एक के लिए। परमेश्वर यीशु, मैं मांगती हूँ प्रभु, इनको ब्लेस कर, इनके अंदर कार्य कर प्रभु। आज भी अगर कोई व्यक्ति जो मेरा वीडियो सुन रहा है, मैं आपको अगर आपको यीशु को अपना जीवन देना है तो मेरे पीछे प्रार्थना दोहराइए। प्रभु यीशु, मैं आज से तुझे प्रभु के रूप में स्वीकार करता हूँ। मेरे जीवन में आ और मेरे पापों को क्षमा कर। मैं विश्वास करती हूँ कि तू मेरे लिए
पृथ्वी पर आया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। मेरे प्रभु यीशु, आज से मैं अपना जीवन तुझे समर्पित करती हूँ। मेरे जीवन में आ और मेरे जीवन को बदल। आमेन। अगर ये छोटी सी प्रार्थना अगर आपने की है, मैं आपको लिख के देती हूँ, आपका लाइफ बदल रहा है। हालेलुया, आमेन। क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की दया, परमेश्वर का अभिषेक आपके ऊपर आ रहा है। आप मैं मुझे बहुत सारी सच्चाई आपसे बांटनी है, पर एक टाइम में नहीं हो सकती, ठीक है। आज के लिए इतना ही हम खाएंगे, पर गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस योर फैमिलीज, गॉड ब्लेस योर चिल्ड्रन, और आप स्वस्थ रहे, यीशु के पीछे चलते रहे, और दिल से यीशु के पीछे चलते रहो, यीशु के वचन पर चलो, और सुसमाचार उन लोगों से बांटो जो लोग यीशु में नहीं हैं। प्लीज़, एक एक आत्मा परमेश्वर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पिता परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को भेजा, क्योंकि जो भी उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश ना हो पर अनंत काल का जीवन पाए। मैं चाहती हूँ कि आपके जितने भी दोस्त हैं, जितने भी आपके आजू बाजू में हैं, आप उनसे बांटिए यीशु के बारे में। हालेलुया, आमेन। गॉड ब्लेस यू, और परमेश्वर आपके साथ होगा। गॉड ब्लेस यू, ओके, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।